वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे गणित की, जो 22 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे राशियों की तुलना में तुलना करनी है। याद करिए, अब जैसे आपने पहली वर्कशीट देखी होंगी तो आपको याद आ जाएगा कि हमें कैसे करते थे, कौन सा भिन्न अधिक है, 4/5 या 5/6। तो इसको हम हर को समान करते थे। जैसे 4/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते थे और 5/6 को 5 से कर देते थे ताकि नीचे 30 वाला आ गया। तो इससे हमें पता चल जाता था 5/6 बड़ा है 4/5 से। और मानकों की तुलना करने के लिए एक अन्य तरीका प्रतिशत का भी होता था। ये हमें पता है। जैसे उदाहरण 1% को 1/100 लिख सकते थे, 2% को 2/100, पर 100 पे इतना प्रतिशत। 1% मतलब प्रतिशत, नाम ही बता रहा है, शत मतलब 100, 100 पे 1, तो 100 पे 1, 2%, 100 पे 2। तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। अब भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल 100 नहीं है। तो देखो 24/36 है सपोज ये आपका। इस पे आपको देखो कुल अब 100 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम 100 से गुणा कर देते थे ऊपर ताकि प्रतिशत आ जाए। तो 24/30 गुणा 100, इसको करेंगे तो 80%। अब 6/5 है, इसको गुणा 100 करोगे तो 120%। ये हो गया आपका इस प्रकार से। यदि हम देख सकते हैं, जब हम प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। जब हम प्रश्न चिन्ह को हटाना चाहते हैं तो 100 से हमें भाग करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अगर हमें प्रतिशत का ज्ञात करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो हम 100 से गुणा करेंगे हमेशा। और अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। उचित भिन्न से संबंधित प्रतिशत 100 से कम है, जबकि अनुचित भिन्न से प्रतिशत 100 से अधिक है। उचित भिन्न कौन से होते हैं, तो जिसका हर बड़ा होता था ऊपर से, तो उनका 100 से हमेशा कम होता है। जैसे 24/30 ये 100 से कम होगा। और जो अनुचित भिन्न है जिसमें ऊपर वाला बड़ा होता है हर से, तो देखो 6/5, तो ये हमेशा 100 से अधिक आते हैं। अब दूसरा क्या है, अब 20% को ले। अब 20% को आपको प्रतिशत हटाना है तो क्या था, 100 से विभाजित करना है तो 20/100 यानी 0.20 लिख सकते हैं। और 25% का 25/100, इसको करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब तीसरा क्या, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये भी आसान है, ये भी हम सीख चुके हैं। अब देखो 0.56 है, तो इसको 100 से करना हो तो दशमलव कैसे हटाते थे, बिंदु से जितने इधर संख्या है उतने ही नीचे 0 लगा देने एक के बाद। अब देखो दशमलव के बाद 5, 6, 2 है तो नीचे 1 और 2 यानी 100 से कर देंगे। तो इसको हम 56.100 लिख देंगे। और इसको प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा भी करते हैं, तो ये 56% हो गया। अब इसी प्रकार क्या है, सारणी को पूरा कर लीजिए। अब जैसे देखो 1/2, इसका दशमलव करेंगे तो 0.5, प्रतिशत हो गया तो 50। ऐसे ही 325 का प्रतिशत करेंगे तो 3.5 और भिन्न हो गया 3, 1/4। अब 75 का करना है हमें। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते थे हम, 75/100 कर देते थे। तो इसको करेंगे तो दशमलव क्या हो गया, 0.75 आ जाता है ना। ये देखिए 75 को हटाना है तो 75/100 करेंगे तो ये कितना हो गया, 0.75 हो गया। और ये इस प्रकार से करेंगे तो इसको करेंगे तो 25 के पाड़े से कट रहा है, 25 3 75 और 25 चौके 100, तो 3/4 हो गया। इस प्रकार से ये हम कर लेंगे सॉल्व। इसी प्रकार से हमें बताया जैसे 600 मीटर का 15% ज्ञात कीजिए, तो 15/100 और गुणा में 600, तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 90। अब ऐसे 1 घंटे का 10% हमें ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे, 1 घंटे को पहले मिनट में बदल लेंगे आसानी के लिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जैसे ही किया वैसे ही 10% है तो प्रतिशत हटाने के लिए कितना हो जाएगा, 10 गुणा 100, 10/100 और गुणा में 60, क्योंकि इतना प्रतिशत हमें 60 मिनट का निकालना है, नहीं 6 मिनट हो गया। अब ऐसे ही ये प्रश्न 3 भी दिया गया हुआ है। 60 छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया है, उनमें जानकारी मिली कि 25% छात्र को कॉमिक्स पसंद है करते हैं। अब ज्ञात कीजिए कि उनमें से कितने प्रतिशत छात्र कॉमिक्स, कितने छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। तो 25% 60 का निकालना है, तो 25/100 गुणा में 60, जैसे अभी हमने ये किया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। अब प्रश्न 1 देख लेते हैं। अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित आकृति के कितने भाग को छायांकित किया गया है और फिर छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए पहला है, इसमें कितने को छायांकित किया, 1 2 3 4 5 6 किया हुआ है और टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ आपको 6/8 लिखना है। 6/8
ये मैंने उल्टा कर दिया, बिना उसको किया गया है। तो ये 6/8 हो गया। तो 6/8 को हम करेंगे 6/8 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा आपका 75%। आप करके देखना, ये मैंने उल्टा लिख दिया है 2/8, इसके लिए माफ़ी। इसको 6/8 आप कर लीजिए, 6/8। तो 6/8 का अगर हमें वो निकालना है प्रतिशत, तो 6/8 गुणा में 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा 25 की जगह। अब इसी प्रकार दूसरा क्या था, इसमें एक ही कलर था तो 1/4 हो गया। तो 1/4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत निकालने के, तो 1/4 में 100 से करेंगे तो 4 के पहाड़े में जा रहा है 25 से, तो यानी 25% इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, ज्ञात कीजिए 20 किलोमीटर का 20%। तो 20% अभी हमने यहाँ सवाल देखे थे, 20/100 गुणा में 20 किलोमीटर। तो 20/100 गुणा में 20 यानी ये कितना हो गया 4। और ये हमेशा आप याद रखना, सिर्फ 4 मत छोड़ देना, जितना पूछा गया है जैसे किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। अब ऐसे ही 1 किलोग्राम का 75%। अब 1 किलोग्राम में आपको पता है कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो 75/100 गुणा में 1000 ग्राम में हम ये निकाल रहे हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, 75/100 गुणा में 1000, तो इसको करेंगे तो 750। अब यहाँ किलोग्राम ना लिख देना क्योंकि हमने ये बदल दिया है 1000 ग्राम में। तो ये हो जाएगा 750 ग्राम या 0.75 किलोग्राम। अब प्रश्न 3 क्या है, निम्नलिखित के प्रतिशत में बदलें। अब 0.75 को प्रतिशत में बदलना है। तो हमने सीखा था 0.75 को क्या है, बिंदु के 2 के बाद इधर है बिंदु, तो 1/1 और उसके नीचे 2 शून्य हम लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 75/100। 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100, और उसमें हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा कर देंगे। 75/100 और 100 से गुणा कर देंगे यानी 75% हो गया। इसी प्रकार 1/5 है, तो 1/5% में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 1/5 गुणा में 100, जो सॉल्व करके हम करेंगे 20 इसका प्रतिशत उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न और दशमलव में बदलें। अब हमें साधारण भिन्न और दशमलव में इन्हें बदलना है। तो सबसे पहले 50% है, तो इसको हम जब भी हमें प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से हम भाग करते हैं, तो 50/100 हो गया। ठीक है, अब इसको साधारण भिन्न में भी बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये कट जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 तो आपका साधारण भिन्न हो गया। और डेसिमल में भी ले जाना है हमें, तो 2 को जब 1 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा या 0.5 आ जाएगा, तो ये इसका हो गया। अब ऐसे ही दूसरा क्या है 105। अब दूसरा आपका क्या है 105। 105 का भी इसी प्रकार करेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 105/100 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में या साधारण भिन्न में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 21/20 हो जाएगा। और दशमलव में करेंगे तो इसको और छोटा करेंगे तो 1.05 हो जाएगा दशमलव में। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.